दोस्तों, जब मैं आईपी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था तो एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बेहद उम्दा सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मुझे अगले वाले बंदे का आईपी एड्रेस पता हो तो क्या मैं उसके एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर सकता हूँ क्या। तो मुझे काफ़ी बेहद अच्छा सवाल लगा, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। ऐसे ही क्यूरियस सवाल आपके मन में भी आने चाहिए। जैसे ही आते हैं कमेंट सेक्शन में पुटअप करिए, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए तो हम लोग पैसे ले रहे हैं मम्मी से। काहे से यूट्यूब तो घंटा कुछ नहीं दे रहा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो आईपी एड्रेस क्या है और प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होती है, ये दोनों वीडियो आपको देखना मस्ट है, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये दोनों वीडियो मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब इस पूरे सिनेरियो को हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना बर्थडे ऑर्गेनाइज किया मैंने अपने घर पे, यानी घर मेरा हो गया परमानेंट एड्रेस। तो वहाँ पे जितने भी दोस्त आएंगे, मैं जिनको इनवाइट किया है वो मेरे घर पे आएंगे, और इन फ्यूचर बर्थडे के बाद भी 6 महीने बाद, साल भर बाद भी अगर मुझसे मिलना होगा तो मेरे घर पे एड्रेस पे आके वो मुझसे आराम से मिल सकते हैं। पर इस पूरे सिनेरियो को मैंने चेंज कर दिया। मैंने अपना बर्थडे अपने घर पे ना रख के मैंने किसी तीसरी जगह पे रखा है, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में रखा है। और तो फिर वहाँ पे क्या करूँगा, वहाँ पे जो भी लोग आएंगे वो जानते हैं वो रेस्टोरेंट वाला एड्रेस, ना कि मेरा परमानेंट एड्रेस। तो वो रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो एक टेम्प्रोरी एड्रेस हो गया मेरा। 1 घंटे के लिए मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ, 1 घंटे की बुकिंग ले रखी है मैंने। 1 घंटे खाना खा के निकल जाएंगे। इन फ्यूचर उनको 3 महीने 6 महीने बाद अगर मुझसे मिलना होगा तो वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हूँ, मेरा एग्जैक्ट एड्रेस तो वो है ही नहीं। दोस्तों, अब इस पूरे एग्जाम्पल को हम लोग इंटरनेट की भाषा में समझते हैं। मैं जो हो गया वो हो गया क्लाइंट, मेरा जो परमानेंट एड्रेस था वो हो गया प्राइवेट एड्रेस, जो रेस्टोरेंट मैंने बुक किया था वो हो गया एक तरह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो। ठीक है, और जो क्लाइंट जिनको मैंने अपने बर्थडे में इनवाइट किया था वो हो गए सारे के सारे वेबसाइट। अब वेबसाइट को मुझ तक पहुंचना होगा तो उनको भी पब्लिक आईपी चाहिए। भैया, इंटरनेट हमको अगर चलाना है तो हमको एक पब्लिक आईपी होना जरूरी है। प्राइवेट आईपी से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमको चाहिए पब्लिक आईपी। और पब्लिक आईपी किसके पास है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास है। बोलता है बेटा हमारे पास तो तुमको आना ही पड़ेगा, हमको पैसा दो। तो हम लोग एयरटेल वालों को पैसा देता है, ले भैया पैसा ले महीने का और हमको एक पब्लिक आईपी दे। तो वो हमको एक पब्लिक आईपी देता है। ठीक है, अब वो पब्लिक आईपी से हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। हम लोग जाते हैं, फिर तभी जाके वो बोलता है तभी तुम मुझे जाने देंगे आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे, तभी तुम बिगड़ोगे। तो हम लोग को कनेक्शन कहीं ना कहीं लेना पड़ता है, चाहे एयरटेल से, जियो से, चाहे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से। अब देखिए, हमारा जो लोकेशन है, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो है प्राइवेट। इंटरनेट को जो आईपी एड्रेस चाहिए वो है पब्लिक, और पब्लिक आईपी एड्रेस दे रहा है एयरटेल, वोडाफोन, ये आईएसपीज दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये हर टाइम पे सबको इधर उधर बांट देता है। जब मैंने आपको पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी बताया होगा तो मैंने ये बताया था कि जो आईपी है वो डायनामिकली चेंज होता है। जैसे कि मैंने अभी इंटरनेट चला रहा हूँ, ठीक है, तो उसने मुझे एक आईपी असाइन कर दी, पब्लिक आईपी। मैं सपोज करिए एयरटेल कनेक्शन लिया हूँ, एयरटेल वाले ने मेरे को एक पब्लिक आईपी दे दी। जैसे ही मैंने इंटरनेट बंद किया तो मेरी आईपी हो गई फ्री। तो वो फ्री आईपी किसी और ने, मान लो मेरे ही एरिया में, ये बात सही है कि फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली लोकेशन में हूँ, तो दिल्ली लोकेशन में कोई और अगर बंदा यूज कर रहा है एयरटेल का, तो मेरा जो आईपी फ्री हो गई वो फ्री आईपी उठा के किसी और को दे देगा कि भैया तुम अब यूज करो। तो अब मेरी आईपी फ्री हो गई। अब जब मैं इंटरनेट को दोबारा से लॉगिन करूंगा, मतलब उसको ऑन करूंगा, तो जिस किसी का भी आईपी फ्री होगा पूरे दिल्ली लोकेशन में, उसका उठा के आईपी हमको दे देगा। तो आईपी इधर उधर करने वाला काम जो होता है वो आईएसपी का होता है। अब आप हमारी एक बात बताइए, आप अभी मालवीय नगर में बैठे हैं, ठीक है, और आपकी आईपी अभी मालवीय नगर की है। फिर जब आपने स्विच ऑफ किया, इंटरनेट बंद किया, तो वो आईपी उठ के चली गई छतरपुर में। फिर अगले जब छतरपुर वाले ने उस अपने नेट को ऑफ किया तो वो छतरपुर वाली आईपी उठ के कहीं और चली गई, लाल किला पहुंच गई। तो जब एक आईपी एक ही टाइम पे इधर से इधर उधर भाग रही है दिल्ली में, तो भैया कोई कैसे किसी का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकता है? नहीं पता कर सकता। लेकिन हम किसी सिटी में, आप पर्टिकुलर किस सिटी में है ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि आईएसपीज की एक बात है, उस समय डिफाइन कर रखा है सेट। जैसे कि दिल्ली में अगर 200 यूजर हैं उसके, तो वो उन 200 यूजर में इधर से उधर वो आईपी इधर उधर करेगा, दिल्ली के बाहर नहीं करेगा। तो जनरली अगर मैं मालवीय नगर में हूँ, चाहे वो छतरपुर में, चाहे वो मालवीय नगर छतरपुर हो रहा है, छतरपुर से लाल किला हो रहा है तो ओवरऑल सब दिल्ली में ही ना।
लेकिन पुलिस वाले हमारे लोकेशन को बड़े आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। कि वो आपने कहावत सुनी होगी ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं मालवीय नगर में बैठे कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूँ, जैसे कि ये बाबा का ढाबा आई, बाबा जी का मदद कर रहा हूँ। इंसानियत के नाम पे एक नंबर का कलंक है, बहुत बड़ा कलंक है भाई साहब। इस एक बंदा गौरव नाम का इसकी मदद किया, इसका वीडियो बना के उसको वायरल किया। सारे लोग ने इंसानियत के नाते, जो गरीब अमीर आदमी होते हैं वही ना गरीब लोग की मदद करते हैं। हम ही लोग, हमारे आपके ऐसे लोग ही इसके आके मदद किए, मटर पनीर उनीर सब खाए इसके यहाँ पे, कोरोना के डर को छोड़ के कि भैया कोरोना होगा होने दो, लेकिन हमको बाबा जी की मदद करनी है तो करनी है। सबकी मदद किए। आज इतना बैंक बैलेंस हो गया, एक मैनेजर रख लिया ऐसे नोट गिनता है ऐसे करने के लिए हैं। और ई का कह रहे हैं ससुर, काल चश्मा लाके बोलते हैं हमारे साथ फ्रॉड किया है गॉडम, हमारा पैसा लूट के भाग गया। अरे भगो ये तुम्हारे पास कुछ था, तुम्हारे पास कुछ था, तुम्हारे अकाउंट में आज 10-15 लाख जो भी है वो आज उसी की बदौलत है। उसको तुमने पूरा वीडियो मीडिया वायरल कर दिया। वो बेचारा आज घर से बाहर, एक तो उसने मदद की तुम्हारी, आज वो सोचिए उसके बारे में सोचो तुम। वो जब भी घर से बाहर निकलता होगा 4 लोग भले जरूर उस पर कमेंट मारते होंगे, तुम पैसा खाए हो क्या बुढ़े से, तुमको शर्म नहीं आती है। इस तरह से उसको गंदे गंदे कमेंट आ रहे होंगे। भैया आज के टाइम पे कोई ऐसे इंसानियत दिखाएगा, कोई मदद करेगा किसी की? मैं भी कल किसी बुजुर्ग, मुझसे बहुत बुजुर्ग हैं, रेस्पेक्ट आएंगे, मैं भी किसी को देखूंगा तो मुझे सबसे पहले इसकी याद आई कि नहीं है। इनको देखूंगा तो फिर मैं क्या बोलूंगा, नहीं मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, नहीं तो ये भी ऐसे करेगा। तो उससे पूरे जितने समाज में जितने बुढ़े हैं सबको शर्मसार कर दिया इस बुढ़े ने। खैर छोड़िए, भावनाओं में थोड़ा बह जाते हैं, आप दिल पे मत लीजिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल अब मैं वही कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं कोई किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे किया। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस जाएगी सीधा एयरटेल के पास। ठीक है, मैं एयरटेल कनेक्शन पे किया था, एयरटेल के पास सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगी, बोलेगी भाई तुम मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, इस पर्टिकुलर टाइम के टाइम ड्यूरेशन में तुमने ये आईपी, ये पब्लिक आईपी किस प्राइवेट आईपी को दी थी, किस डिवाइस को तुमने दी थी। तो बता देगा कि वो अपने सर्वर में निकाल के कि हाँ भैया ये हमने इस वाले डिवाइस को दी थी, तो वो मेरा डिवाइस का प्राइवेट आईपी दे देगा। अब प्राइवेट आईपी पुलिस को मालूम पड़ गई तो बड़े आसानी से प्राइवेट आईपी से ट्रेस करते हुए मेरे लोकेशन तक, विक्टिम तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से पुलिस जो है वो किसी भी विक्टिम का बड़े आसानी से लोकेशन ट्रेस कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।